तो बेटा शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। और मैंने पढ़ा दिए तो मैं इनके प्रूफ्स भी बताए थे। आज जो है क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। तो मैं पहले क्वेश्चन पे पहले तो ब्रीफ कर देता हूँ जो इक्वेशंस आई थी इनके सॉल्यूशंस क्या क्या आ रहे थे। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है पहली, दिस इज साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होता था एक्स इक्वल टू कितना था एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन दिस इंटू वाई, राइट। जहां पे आपका n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। आपके स्कूल में भी मतलब वो जो स्कूल का सिलेबस होता है सीबीएसई का, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा मेंस और एडवांस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला cos x इक्वल टू cos y, दिस implies that x is equal to 2n pi plus minus y, right, where this n is belongs to set of integers. थर्ड जो हमारे पास फॉर्मेट है, दिस इज 10x इक्वल टू 10y, and this implies that x is equal to n pi plus y, where this n is belongs to set of integers. तो ये तीन इक्वेशन से पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखवा देता हूँ आपको कि जब कभी भी इस टाइप की टर्म्स मिले तो इनको भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास आ गया कभी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर वाई लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कभी मिल जाए बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, मतलब इनके लिए डायरेक्ट है, तीनों के लिए सेम। और अगर कभी मिल जाए टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा सॉल्यूशन का x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। ये जितने सॉल्यूशन जो फॉर्मेट मैंने लिखे इनको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। so its general solution is in that form. So firstly I take that problem, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मैनिपुलेशन। जो होते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो बेटा जितनी बार आप प्रॉब्लम आपके सामने अकर होगी तो मैनिपुलेशन दिमाग में आएंगे। जैसे मैं आज अभी इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ मैनिपुलेशन करूंगा, तो पहले ना शुरुआत में हो तो दिमाग में आते नहीं है कर क्वेश्चन करते ही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। जब क्वेश्चंस कई सारे अकर होंगे तो जाके होंगे। जैसे दिया हुआ है साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 cos x and this plus 1 that is equal to 0. तो क्या जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा? तो आप सोचो और मुझे बताओ। क्या लगता है? सर अब ये तो मतलब ऐसा, मतलब दिखने में तो इजी क्वेश्चन लग रहा है कि साइन 2x को तोड़ देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, उसके बाद फिर कॉमन ले लेंगे और फिर इक्वल हो जाएगा 0 के, फिर बेटा साइन एक्स वो इक्वेट थोड़ा कर देंगे। वो थोड़ा ले ली जाएगा। हम्म मैं बता रहा हूँ कुछ मैनिपुलेशन ध्यान दो। जैसे साइन 2x के साथ में 1 एडिशन में मिल जाए, मतलब कभी भी 1 प्लस साइन 2x तुम्हें दिख जाए, ये स्टार बना के लिख रहा हूँ, ये मैनिपुलेशन दिमाग में आनी चाहिए। तो दिमाग में आना चाहिए कि 1 को तो हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है। और ये अल्टीमेटली मुझे वैल्यू क्या मिल गई? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। दूसरा देखो, ये फॉर्म बन सकता है कि अगर 1 माइनस साइन 2x आए तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये वाला जो फॉर्मेट अपने पास आ रहा है इसे कैसे लिखते हैं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
राइट। तो कभी 1 प्लस साइन 2x दिखे तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बना लिया, कभी साइन 1 माइनस साइन 2x दिखे तो साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर बना दिया। अब जिनको मैंने अंडरलाइन किया टर्म्स को, वो 1 प्लस साइन 2x ही बना रहे हैं, तो ये क्या बन गया, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बन गया। और जो दो रिमेनिंग टर्म्स बची हुई उनमें से 2 कॉमन आ रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इनको ऑप्ट करने के तरीके ऐसे हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इन दोनों टर्म से अपन क्या कर सकते हैं, साइन x प्लस कॉस x कॉमन आ गया, और अंदर जो वैल्यू बची वो क्या बच गई, साइन x प्लस कॉस x दिस प्लस 2। अब तुमने बोला सर यहाँ तो दो टाइप के सॉल्यूशन मिल गए, एक तो क्या मिल गया कि साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया बेटा साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू -2। ठीक है, ठंड इतनी ज्यादा ना इसमें लिखने का ही मन नहीं करता है। तुम लोग तो घुसे होगे ना सब ब्लैंकेट के अंदर। साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ कभी नहीं हो सकता। आपने बोला क्यों नहीं हो सकता, बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को पता है कि साइन x प्लस कॉस x की रेंज कितनी होती है। नहीं, इसकी रेंज क्या होती है, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखवाया था सब ना, तो यस माइनस सर, रूट माइनस रूट 2 से प्लस रूट प्लस 2। रूट 2, इतनी रेंज होती है बेटा। तो ये तो -2 कभी वैल्यू पिक ही नहीं कर सकता। क्यों होती है इतनी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कभी a sin x प्लस b cos x आ जाए, तो इसकी रेंज क्या होती है, ये भी स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। अंडर रूट हम्म, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस रूट a ए स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ये चीजें बेटा याद रखनी है, सब पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो जब देखा कि -√2 से +√2 वैल्यू ले सकता है, तो -2 तो कभी लेगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबिलिटी इसकी बन गई। ठीक है, तो हनी बेटा समझ में आ रही है बातें यहां तक। सर बस लास्ट वाली बात नहीं आई। अब मेरे को पता था ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूछ लिया करो यार उसी वक्त पे, फिर थोड़ी देर बाद पूछोगे बेटा फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, क्योंकि जब वो मोमेंट है ना उस मोमेंट पे समझ में आ जाएगा। a sin x प्लस b cos x टाइप का कॉम्बिनेशन कभी भी दिखे तो उसकी रेंज जो होती है वो -√a² प्लस b स्क्वायर से +√a² प्लस b स्क्वायर तक होती है बेटा। और, यस सर। और यहाँ sin x प्लस cos x में कोएफिशिएंट दोनों 1 है, तो √1² प्लस 1² √2 हो गया ना, तो यस -√2 से +√2 के बीच में लाई कर गया बेटा, है कि नहीं। सर। अब -2 तो इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर है ना, √2 से बड़ा नंबर है, यस सॉरी -√2 से छोटा नंबर है। तो जब छोटा नंबर है तो इस रेंज में लाई करेगा नहीं, तो इक्वल हो नहीं सकता, है ना। तो ये तो यस गया। अब बेटा अपने पास आ गया sin x प्लस कॉस x इक्वल टू 0, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू माइनस कॉस x। तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 10x इक्वल टू -1। अब 10x इक्वल टू -1 लिख दिया, राइट। दोनों तरफ cos x से डिवाइड करके 10x इक्वल टू -1 हो गया। अब जब 10x इक्वल टू -1 आया है ना अपने पास, -1 वैल्यू 10 कब रखता है, -10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा और 1 कब होता है, 10 π/4 एंगल के लिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिखूंगा सर। तो हाँ, तो दो चीजें आएंगी बेटा मेरे पास। एक तो आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस π/4, और दूसरा आ जाएगा कितना फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, वो आ गया 2π माइनस π/4, है ना। तो पाई माइनस π/4 हो गया 3π/4, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 7π/4। ये जो दोनों वैल्यूज निकली हैं, इन दोनों वैल्यूज को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, राइट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब प्रिंसिपली मुझे ये वैल्यू मिली है, इनिशियली मुझे ये वैल्यूज मिली है, ठीक है। और इन वैल्यूज का यूज करते हुए अपन क्या लिख सकते हैं, देखो मैं स्क्रॉल ही सर कर हमने रहा पाई जानबूझ माइनस से। π/4 और 2π माइनस π/4 कैसे लाया? बेटा देखो 1 तो π/4 पे मिलेगा, ठीक है, और -1 है तो 10 नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, पाई माइनस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, 2π माइनस π/4। समझ में आई बात। यस सर। हम्म,
तो बेटा इतनी चीजें आ गई, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन मिल गया, जनरल सॉल्यूशन दिस इज, वो मिल गया 10 की इक्वेशन x इक्वल टू, बोलो कितना, वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन तो बन रही थी ऐसी 10x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4, अब जैसा ऑप्शन दिया होगा वैसा यूज करोगे, और क्या मिल रही थी 10x इज इक्वल टू 10 7 पाई बाई 4, अगर ऑप्शन में 7 पाई बाई 4 यूज हो रहा होगा तो 7 पाई बाई 4 यूज कर लोगे, और 3 पाई बाई 4 यूज हो रहा होगा तो 3 पाई बाई 4 यूज कर लोगे, दोनों सॉल्यूशन सेम ही सॉल्यूशन देंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई था ना, तो y का वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्या लिख सकते हो, दिस इज x इक्वल टू एन पाई दिस प्लस 7 पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात सबको समझ में, ठीक है ना? तो ये फॉर्मेट sir. अपना बन गया, वेरी गुड। सर हमने n पाई प्लस करके क्यों लिखा है? बेटा थोड़ी देर पहले तुमने कल लास्ट क्लास में प्रूफ भी किया था, और थोड़ी देर पहले फर्स्ट पेज पे यही चीज लिखी भी तो है, देखिए ना, जब 10x इक्वल टू 10y हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस y होता है ना? यस यस। हाँ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग। अब मैं तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन देता हूँ, ये है जेई एडवांस 2014 का, और तुम तो यार चैंपियन बच्चे हो सारे के सारे, एडवांस तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? तुम जवाब भी नहीं देते हो यार, है ना? नहीं है ना एडवांस कुछ भी, कर दोगे तुम इसे सॉल्व। ये है जेई एडवांस 2014 का। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, फॉर x belongs to open interval 0 to pi, the equation sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x, this is equal to 3, ये गिवन किया हुआ है। दिस इक्वेशन हैज, फर्स्ट ऑप्शन infinitely many solutions, सेकेंड ऑप्शन है 3 सॉल्यूशंस, और थर्ड ऑप्शन है 1 सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है अपने पास दिस इज नो सॉल्यूशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यस बेटा, तो पहले तो अपना दिमाग लगाओ कि आप सोच क्या पा रहे हो, किस किस तरीके से, फिर मैं मैनिपुलेशंस आपको बताता हूं कैसे कर सकते हो। जीरो और पाई बेटा इसके मेंबर ही नहीं है ना। चलो, ओपन इंटरवल 0 टू पाई है। अब देखो सोचेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मैंने दो टर्म्स को एक साथ लिख लिया, एक तो साइन एक्स माइनस साइन 3x को, और प्लस 2 साइन 2x ही आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 3। इन दोनों को एक साथ लेके साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो दिस इंप्लाइज 2 cos x प्लस 3x बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा 2x लिख दूं डायरेक्टली, और दूसरे से क्या मिल गया साइन
x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, तो x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 2x बाई 2, तो माइनस x हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस x आ गया, प्लस 2 साइन 2x, और 2 साइन 2x को भी ब्रेक कर दिया बेटा ऐसे, 4 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x साइन 2x का फॉर्मूला। इन दोनों टर्म्स में से मुझे साइन x एज ए कॉमन मिल रहा है, और यहाँ मिल गया 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो इससे मिल गया 2 cos x, और माइनस में क्या मिल चुका है, cos 2x। समझ में आ रही है बेटा बात सबको? यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ हाँ या ना? ठीक है ना? हाँ भाई बताओ। Yes, sir. यहाँ तक? हाँ गुड, यस सर। ठीक है बेटा। तो मुझे मिल गया 2 sin x, और जो मैं ये वाली टर्म देख रहा हूँ ना, तो यहाँ देख रहा हूँ 2 cos x। तो मुझे पता है कि cos 2x जो होता है वो तो 3 तरीके से फॉर्मूलाज देता है ना। एक तो ये देता है cos 2x इज इक्वल टू, याद है तो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक तो ये देता है बेटा। दूसरा अगर हम सिर्फ साइन की फॉर्म में लिखना चाहे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x देता है। और तीसरा अगर हम लोग सिर्फ cos की फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 देता है। अब मैंने देखा कि ये वाला टर्म cos का है, तो मैं इसमें cos वाला फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे cos के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, दिस माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 sin x इनटू, ये आ गया अल्टीमेटली 2 cos x, दिस माइनस 2 cos स्क्वायर x, दिस प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए अगर, तो क्या बन रहा है, अब थोड़ा इसको देखना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो कैसे बनाए, इसको अलग से कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो कितना आ रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद 2 cos स्क्वायर x, या 2 भी कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर x, और फिर क्या मिल गया, माइनस का cos x, और क्या मिल गया, माइनस का 1/2, राइट। अब इसे बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस का 2 cos स्क्वायर x हो गया आपके पास, इसे बना लेते हैं cos x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या करना पड़ेगा, 1/4, सॉरी माइनस का 1/4 भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस का 1/2 भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि ये हुआ cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 1/4, तो प्लस 1/4 तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में था नहीं, तो ये वही वाला मेथड जो 10th क्लास में पढ़ते थे, -2 एंड दिस इज cos x माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर एंड दिस माइनस 3/4। ये फॉर्मेट बन गया। जैसे ही -2 यहाँ पे आया था, देखो अब सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया टोटल -4 इंटू साइन एक्स एंड दिस इंटू cos ऑफ x, दिस माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3/4, ठीक है, ये वैल्यू हो गई एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब मैंने sin x को ना दूसरी तरफ ले लिया, देखो, तो उस तरफ जाके वो cos x बन गया, और -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कितना मिल जाता है, जैसे -4 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तो हो गया 3 माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ x, दिस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस x। बेटा किसी का टारगेट ना सिर्फ जेई मेंस हो या सीबीएस और सिर्फ सीबीएसई हो ना, मैं चाहता हूँ कि उसकी भी समझ में क्वेश्चन आए, ठीक है ना, क्योंकि टारगेट तो हम पहले कुछ ले लेते हैं, बाद में क्या होता है कि हमें खुद दिखता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होने लग गया, फिर हम टारगेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस में ना, मतलब टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उस समय ये देख के नहीं पढ़ना चाहिए कि हम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिर्फ सीबीएसई देख रहे हैं। टॉपिक पढ़ते हुए ये सोचना चाहिए मुझे कंटेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये सर चीज आ मुझे गई। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा वाला, इसके बाद वाला, ये वाला? यस सर, ये वाला। बेटा sin x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये इस तरफ 3 cos x बन गया, ठीक है,
यस और -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन में, राइट? ओके सर यस सर ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मेट आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो इक्वल दी हुई है इसने, तुम्हें क्या लगता है, क्या सोच सकते हो इन दोनों वैल्यूज के लिए? मैं दोनों की अलग अलग रेंज निकालता हूं और तुम्हें दिखाता हूं बेटा कि जो cosec x है मेरे पास, तुम्हें याद है उसकी रेंज क्या होती थी? रीजन दिया हुआ है ऑल 0 रियल से, नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच से। हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच में। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों बोल रहा हूँ इसमें? क्योंकि मेरा जो रीजन है ना वो है x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई का, है ना? और 0 से लेके पाई के बीच में तो साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cosec भी पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखेगा, क्योंकि उसकी रेंज में -1 से 1 नहीं आना, उसके अलावा सारी वैल्यूज आती, पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी आएंगी? 1 से इन्फिनिटी तक की बीच की आएंगी। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई। तो अगर मैं इसे Yes, 3 sir. से गुड, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, वेरी गुड, तो 3 cosec x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया। तो ये जो वाला राइट वाला टर्म है ना वो तो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये पहली बात। जो लेफ्ट वाला टर्म आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, जरा उसे गौर से देखो। दिस इज 3 - 4 टाइम्स दिस। अब तो पिछले पेज की जरूरत अभी नहीं है, अब यहीं से समझना शुरू करो आप लोग। तो उसकी वैल्यूज देखना, तो पहली बात तो cos x की रेंज -1 से 1, अब उसमें हुआ है -हाफ, तो कितना आ गया? -3/2 लेस देन इक्वल टू cos x -हाफ एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब मुझे करना है इसका स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा ध्यान दो डायरेक्टली नहीं किया जाता है इनइक्वालिटी पे, उसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं पहले, ठीक है? कौन कौन से पार्ट में ब्रेक करते हैं? एक तो नेगेटिव नंबर्स के और एक पॉजिटिव नंबर्स के लिए, राइट? तो -हाफ इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या कर लिया? और का मतलब यूनियन होता है, तुमने सेट्स में पढ़ा हुआ है। 0 इज लेस देन इक्वल टू cos x -हाफ इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ये दो बातें मेरे पास आ गई, राइट? सर ये किससे आया? हाँ जी बेटा, सर ये जो हमने अभी अभी लिखा वो किससे आया? देखो -3/2 से 1/2 अगर रेंज है तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। मैंने नेगेटिव अलग कर दिए और पॉजिटिव अलग कर दिए बेटा, समझे मेरी बात को? यस सर अब क्या किया? स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी नेगेटिव नंबर्स के लिए, वो बन जाएगा 0 से लेके 9/4, ठीक है? और मैं दूसरे में अगर मैं स्क्वायर करता हूं, और दिस इज cos ऑफ x -हाफ, इसका होल स्क्वायर, यहां तो इनइक्वालिटी चेंज रहेगी, बिकॉज चेंज नहीं होगी बिकॉज नंबर सारे पॉजिटिव हैं, तो ये 1/4 तक चला गया। तो और का मतलब यूनियन, इन दोनों का यूनियन किया तो कितना मिल गया? 0 इज लेस देन इक्वल टू cos ऑफ x दिस -हाफ, इसका होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9/4, ये मुझे मिल गया, राइट? आ रही बात सबको समझ में? अब क्या किया हमने आगे, हमें दिया हुआ 4 का -4 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, जैसे ही -4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, मैं इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को चाह रहा हूं क्योंकि मैं इसकी रेंज निकाल रहा हूं। तो जब हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो गई। कितना हो गया? 9 -9 लेस देन इक्वल टू -4 टाइम्स cos ऑफ x दिस -हाफ, इसका होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या हुआ? 3 का एडिशन भी हुआ है, तो पूरे में 3 का एडिशन कर दिया तो कितना हो जाएगा? -6 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स 3 - 4 इंटू cos ऑफ x दिस -1/2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है? एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। तो तुम्हें पता चला ना ये वाली वैल्यू कैसी? लेस देन इक्वल टू 3। समझ में बात कुछ आई? ये वाली वैल्यू सर ये -6 कैसे है? -9 + 3 बेटा, 3 का एडिशन कर दिया पूरी इनइक्वालिटी पे, ओके ठीक है? तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या कि दोनों को 3 के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मेरी ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बताना बेटा। सर स्क्वायर करने पे साइन चेंज हुए फर्स्ट वाले के। सर ठीक है, सर क्यों? एक बार बताओ बेटा मुझे, अगर -3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 9/4 होगा, और 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 होगा। तो क्या वैल्यू 9/4 से 0 लाई कर सकती है कभी कोई?
आगे समझ। तो बेटा दोनों वैल्यूज को 3 के इक्वल होना चाहिए। जब दोनों को 3 के इक्वल होना चाहिए तो मैंने पहले वाले को किया, पहले 4 cos x दिस माइनस हाफ का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज कितना हो गया, -4 0 हो जाएगा तो यहाँ से अल्टीमेटली आ गया cos x इक्वल टू हाफ। और cos x हाफ 0 से पाई के बीच में कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है और तो होता नहीं है, तो x इक्वल टू पाई बाय 3 पे होगा। राइट आई बात सबको समझ में? और दूसरी कहानी, एंड दिस इज 3 cosec x is equal to 3. So this implies that sin x is equal to 1 because cosec is 1 upon sin x. उसे आप लिख के ऐसा लिख सकते हो sin x equal to 1। तो sin x 1 0 से पाई के बीच में कब होता है? x equal to pi by 2 पे होता है। तो ये बोल रहा है कि x equal to pi by 3 पे होता है और ये बोल रहा है x equal to pi by 2 पे होता है। कोई कॉमन सॉल्यूशन मिला आपको? नहीं। तो ये जो दो सॉल्यूशन मिले दोनों अलग अलग हो रहे हैं। पाई बाय 2 पे राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड है और पाई बाय 3 पे लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाइड है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हियर। राइट बेटा? समझ में आई सबको बात? सर हमने 3 और -6 में से 3 को क्यों चूज किया? बेटा इसलिए चूज किया बिकॉज अगर तुम मुझे बताओ इसकी वैल्यू 3 या 3 से छोटी है लेफ्ट साइड की और राइट साइड की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, तो कंपेयर कौन सी वैल्यू हो सकती है? बताओ। ये बोल रहा है 3 के बाद मैं वैल्यू गिवन करूंगा और ये बोल रहा है 3 से पहले मैं वैल्यू गिवन करूंगा, तो दोनों की वैल्यू कब कंपेयर करूंगा? 3 पॉइंट पे तो कंपेयर करूंगा ना, -6 पे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। यस सर, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ। और बात बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आया? हाँ या ना बताना। यस सर, नो डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ पिछले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट? वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, नो सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी? बताओ। काम ज्यादा करना पड़ेगा भाई, वो एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत चीजें तो करनी पड़ेंगी आपको। एक बार लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए कि x की वैल्यू कैसे आई? cos x इक्वल टू हाफ आया बेटा, तो cos x इक्वल टू हाफ जो है वो कब होगा? x इक्वल टू पाई बाय 3 पे, इस इक्वेशन से, है ना? और Yes, sir. दूसरा sin x इक्वल टू 1 आया, तो वो कब हो सकता है? 0 से पाई रीजन है, बिकॉज हमारा यही रीजन है, इसी के अंदर देखना है, तो पाई बाय 3 पाई बाय 2 पे हो सकता है। तो ये दोनों तो अनइक्वल वैल्यूज आ रही ना, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। समझ में आई बात? Sir, 3 cos x equals to 3. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। cos x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब sin x इक्वल टू 1 हो जाएगा। सर हम LHS और RHS दोनों की अलग-अलग की वैल्यूज निकाल रहे हैं। बेटा हम इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है और ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको भी 3 के इक्वल होना चाहिए और राइट साइड वाली वैल्यू को भी 3 के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके दोनों फंक्शन कॉन्साइड कर सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज कभी इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं अब एडवांस का देके थोड़ा सा रिलैक्स देता हूँ, मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, बट ये मेंस वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सेलेक्ट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? ये 3rd। इसमें बोला है बेटा इसने, ये है जेई मेन 16। इफ 0 is less than equal to x is less than equal to 2 pi, ठीक है, then the number of real values, then the number of real values which satisfy cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x this is equal to 0। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 3,
दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन है बेटा 9। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बिकॉज इसमें रीजन ना 0 से 2 पाई दे दिया। अब आपको चारों क्वाड्रेंट पे वैल्यू सोचनी होंगी, ठीक है? तो बड़ा मजेदार काम हो गया। तो बच्चों बताओ क्या करना चाहिए? और हाँ ये कर सकते हैं कि पहले ये cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x और 4x है, हाँ तो इसमें सम का फॉर्मूला लगा दे। उसके बाद बिल्कुल, हमें दिख रहा है कि इसमें साइन कॉमन आ रहा है, साइन x, उसको फिर वेरी गुड। कॉमन ले लेंगे। फिर जो टू cos 2x है और cos 3x है, फिर उसका सम का फॉर्मूला लगा दे। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल ऐसा बेटा कर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लेना, ऐसे लेना जिसमें कुछ फायदा मिले। अब यही सबसे बड़ी बात हाँ होती है सर, किस वो किस को इवन, कंबाइन करें। हाँ सर बिल्कुल इवन वो आना चाहिए ना, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। बिल्कुल बेटा। तो ऑड ऑड को कंसिडर करो और इवन इवन को कंसिडर करो, क्योंकि जब तुम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हो तो वहां पे आता है c प्लस डी बाई टू या c माइनस डी बाई टू। तो जो डिफरेंस या सम आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, जिससे 2 से डिवाइड होने के बाद वैल्यू इजीली निकल जाए। तो कैलकुलेशन ऐसी करो कि कम से कम काम हो, ठीक है? तो मैंने इन दोनों को क्लब किया, cos x और cos 3x को। तो क्या होगा, पहले तो लिख लो cos x प्लस cos 3x और फिर प्लस cos 2x प्लस cos 4x को, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, 2 cos, एक बार तो आया x प्लस 3x बाई 2 दैट इज 2x, और दूसरा क्या आ गया cos x, x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स। बट तुम्हें पता है cos तो नेगेटिव साइन को एज्यूम कर लेता है ना, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हटा ही दो, नेगेटिव साइन का कोई रोल रहा नहीं। फिर अगले में कितना आ गया, 2 cos 2x प्लस 4x मतलब 3x हो गया, प्लस सॉरी इनटू cos 2x माइनस 4x मतलब माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो cos x हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। दोनों से 2 cos x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, cos 2x प्लस cos 3x। मतलब क्वेश्चन में यहां तक की कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है, ये तो एनसीईआरटी चल रहा है। देख रहे हो, प्रॉपर एनसीईआरटी में देखोगे तुमने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। फिर इसे ब्रेक किया, cos x 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना हो गया, cos 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x बाई 2, और दूसरा क्या बन गया, cos x बाई 2, राइट? दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के लिए सॉल्यूशन निकालना है। एक तो है cos x इक्वल टू 0, पहली वाली फॉर्म। अगर हम cos x इक्वल टू 0 देखते हैं, सबका यूनियन लेना पड़ेगा, बिकॉज क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस इक्वेशन के थ्रू, मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। या तो cos x इक्वल टू 0 होगा, और cos 5x बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। जब भी और आए तो आप तीनों के सेट निकालोगे और फिर उनका यूनियन कर दोगे, ठीक है? और क्या आया, cos x बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं सॉल्व। तो पहला वाला पार्ट क्या बना अपना, कि अगर cos x 0 हो जाए, तो cos x 0 हो जाए, क्वाड्रेंट है 0 से लेके 2 पाई तक का रीजन है, तो इस रीजन में cos x 0 कब कब हो सकता है, एक तो हो सकता है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, और दूसरा कब हो सकता है 3 पाई बाई 2 पे। तो 2 सॉल्यूशंस तो इसने दे दिए आपको, है ना? फिर आगे सेकंड वाले पे कि cos ऑफ x बाई 2 0 हो जाए, ठीक है? ये 0 कब हो सकता है भाई, तुमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से 2 पाई, तो x बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके पाई करेगी ना? समझ में आई बात सबको? तो 0 से लेके पाई तक के बीच में cos 0 कब हो सकता है बेटा, पाई बाई 2 पे, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो x बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहां से पॉइंट मिल गया। तो 2 पॉइंट अभी तक मुझे ये मिले हैं, एक पॉइंट मुझे पाई बाई 4 मिल गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे।
थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, सर cos। x इक्वल्स टू पाई बाय मतलब पाई बाय 4 होगा या पाई होगा यहाँ पे x बाय 2 एक मिनट बेटा, मैंने x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, पाई होगा, गलती कर दी मैंने, पाई होगा, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशन तो मुझे अभी तक मिल चुके हैं। अब आ गया मैं 5x/2 इक्वल टू 0। तो तुम्हें पता है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई, तो x/2 की वैल्यू 0 से लेके पाई, ठीक है। अब 5x/2 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी को, 0 से लेके 5 पाई। अब 0 से 5 पाई के बीच में देखो कब कब cos 0 हो सकता है, ठीक है बेटा, ये सोचना है अब अपने को, और कोई ज्यादा काम नहीं है। होना तो π/2 के मल्टीपल पे ही है, तो एक तो π/2 पे होगा, एक 3π/2 पे होगा, बढ़ते चले जाओ आगे। फिर कितना आ गया 5π/2, फिर कितना आ गया 7π/2, फिर कितना आ गया 9π/2, फिर कितना आ गया 11π/2। हाँ, 5 पाई तक चलना है बेटा सबको, है ना। तो 11π/2 तो आएगा कितना, अच्छा 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यस ये सर, रीजन 9 से पाई बाहर बाय चला 2 जाएगा, तक। यहीं तक आएंगे बेटा 9π/2 तक। तो चलो इतने आ गए अपने पास। अब इन सॉल्यूशन में से एक चीज और देखो कि जब मैं ये वैल्यू में निकाल किसकी रहा हूं, ये वैल्यू निकाल रहा हूं 5x/2 की, है ना। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना मुझे मिल जाएगा, π/5 मिल जाएगा पहला। दूसरा वाला क्या मिल जाएगा, 3π/5 मिल जाएगा, है ना। तीसरा क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। चौथा क्या मिल जाएगा, अगला बोलो, 7π/5। नेक्स्ट क्या मिल गया, 9π/5। तो बेटा ये वैल्यूज मुझे यहां से मिल गई। कितना आ गया आंसर, ये 5 यहां से, सर सेकंड वाला नहीं 5 यहां से और 2 यहां से और 1 यहां से, 8 तो नहीं है ना ऑप्शन, इसलिए नहीं है बिकॉज नो ये जो ये पाई है ना, पाई रिपीट कर रहा है, गौर से देखो, एक यहाँ पे भी पाई आ रहा है और एक यहाँ पे सर, भी पाई आ रहा 7 है। लेंगे। तो हम कितना लेंगे, 7। तो 7 सात सॉल्यूशन है बेटा इस इक्वेशन के, टोटल 7 रियल वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आया समझ में कैसे कर रहे हैं। सर तो इसका मतलब ये है कि 5x/2 जब होगा तो वो कौन से टाइम पे 0 होगा, π/2 हाँ हाँ बेटा, कहाँ कहाँ पे 0 होगा, 0 से लेके 5 पाई तक घूमते हुए, एंड ठीक सर है। हमने फर्स्ट वाले का कैसे निकाला cos x = 0, हम इनकी रेंज कैसे निकाल रहे हैं कि क्या है। ये रेंज इसने गिवन की है बेटा, x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई। तो हम 0 से 2 पाई रेंज के अंदर देख रहे हैं cos 0 कब हो सकता है, एक तो π/2 पे, एक 3π/2 पे, है ना। सर, हमने x की वैल्यू क्या ली थी? हाँ जी बेटा, सर x की वैल्यू x की वैल्यू तो कुछ ली नहीं है अभी। सर नहीं, ये 5x/2 था ना, फिर ये 5/5 3 हाँ इसलिए ली बेटा value। क्योंकि हाँ इस वाले में 5x/2 की वैल्यू मुझे ये मिल रही है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इन सब में। तो जब मैं इन सब में 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है विवेक, समझ में आया। हाँ भाई बताओ। सर एक बार और बता दीजिए कि x/2 = π/2 कैसे हुआ सेकंड वाले उसमें, मुझे अभी भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि हम कैसे पता लगा रहे हैं। देखो बेटा, x/2 जब लिखा तो इसकी वैल्यू x/2 की 0 से पाई लाई करेगी, बिकॉज x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, राइट सोहानी। 2 से यस सर डिवाइड कर दे, यस हाँ, तो जब हमने देखा cos x/2 0 कब हो सकता है, तो हमें पता है 0 से पाई के बीच में देखना है आपको, 0 से पाई के बीच में 0 कब हो सकता है बताओ, ओके यस सर आ गया। π/2 पे, है ना। तो x = पाई आ गया। ऐसे ही बेटा तीनों को सॉल्व कर दिया आपने, तो ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है, गुड। विवेक समझ में आ गया ना तेरे को, तेरा जो डाउट था बेटा। हाँ सर, वो आ गया। ठीक है, ओके गुड। तो 7 सॉल्यूशंस आए। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और तुम पहली क्लास में हो आज जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, और मैंने तुम्हें एडवांस और मेन से क्वेश्चन थमा दिए, तो ये तुमसे हो रहे हैं, देन ये बहुत बढ़िया बात है बेटा, गुड साइन है। तो क्या लगता है, डिफिकल्ट है कुछ? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ना जो समझ ही ना आए। जो समझ में आ रहा है तो बेटा सब कुछ हो रहा है फिर तो,
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जेई का बेटा, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। The number of solutions of the equation इक्वेशन है अपने पास 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स दिस माइनस 3 sin 2x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0 इन क्लोज इंटरवल 0 to 4 पाई। मतलब इसने और बढ़िया काम कर दिया, रीजन बढ़ा दे दिया और ठीक है। इज ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। यस बेटा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? सर यहाँ पे जैसे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स गिवन है, तो उसको a प्लस बी के होल क्यूब से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो है साइन क्यूब प्लस। लेकिन बेटा a प्लस बी के, हाँ a प्लस बी के होल क्यूब में 2 टर्म्स और भी चाहिए तुझे, और 2 टर्म्स तुझे कहीं फंसा ना दे, बस ये चीज ध्यान रखना है ना। 2 टर्म्स कौन सी चाहिए? वो 3ab 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, तो वो टर्म्स तो बहुत फंसा देंगे ना हमें, बिल्कुल एसिमेट्रिकल सी टर्म बन जाएंगी, तो कुछ और कम काम नहीं। देखो एक हिंट दूं तुम्हें, ये तो तुमने पढ़ा होगा कभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस माइनस 3abc दिस इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करता है ना, पढ़ा था बेटा 10th क्लास में। यस सर। तो मुझे तो क्वेश्चन देखते ही ये दिखा था, खैर मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी की है, कई सारे क्वेश्चन की, इसलिए दिख गया था। तुम्हें नहीं दिखा होगा अभी, क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं कि 10th वाला ये फॉर्मूला कभी यहाँ पे यूज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। सो देखो, दैट इज 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स दिस माइनस, इसे लिख लिया 6 sin x दिस इंटू cos x एंड दिस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या बन गया, साइन क्यूब एक्स या साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब एंड दिस प्लस 1 का होल क्यूब, 2 से डिवाइड कर चुका हूं, हाँ, माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिस इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बनी बात कुछ? क्या आ गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। हो गया काम खत्म। कितना आसान काम ना आया बेटा, सबको समझ में बताना हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब क्या बन गया फॉर्म? दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू -1। सो दिस implies that sin x plus cos x can be written as by multiplying √2 and dividing √2। कैसे लिख सकते हैं? √2 into sin x plus pi by 4 this is equal to -1। So this implies that sin of x plus pi by 4 this value is equal to -1 upon √2। ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये मैंने क्लब कर दिए। ये क्लब कैसे किए समझ में आ रहा है ना, कि √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। है हाँ जी बेटा। सर, ये वाला √2 साइन ये लिखा है। यार मैं पता है क्या, कितनी बार करवाऊंगा बेटा इन सब चीजों को, मुझे पता है कि ये वाली चीजें अभी कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे इसमें, आधे से ज्यादा तो, ये कैसे आ गया।
भाई जब तुम्हारे पास a sin x प्लस b cos x होता है तो इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, तो ये a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है, दिस इंटू साइन एक्स होता है, प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाता है cos x बेटा, मैंने दोनों साइन लिख दिया, सॉरी, दिस इज cos x। ये चीजें बेटा ध्यान में रहनी चाहिए कि ये एल्गोरिथम हमने पहले भी किया था ट्रिगो मैनिपुलेशन जब मैं करवा रहा था कुछ आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास आ गई कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई साइन थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना बन गया? साइन एक्स प्लस थीटा, इसलिए लिखा। सुहानी समझ में आई बात बेटा? बताओ। तो वो cos थीटा और sin थीटा क्यों है? अगर मैं एक को cos थीटा मानूं तो दूसरा sin थीटा अपने आप बन जाएगा। तुम भूल गई हो शायद, ये मैं क्लास में करवा चुका हूं आप लोगों को। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है और मैं इसको cos थीटा मान रहा हूँ पहले वाली टर्म को, तो ऑब्वियसली ये a होगा और ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अगर ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये b तो होगा, है ना? यस सर। तो बेटा ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए कि मतलब कि हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब तो याद रखो हमेशा कि ऐसी चीज आएगी तो sin x प्लस cos x का कॉम्बिनेशन आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा गौर से देखो कि x की जो रेंज दी है वो दी हुई 0 से लेके 4 पाई। तो अगर मैं इसमें पाई बाय 4 ऐड करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ पाई बाय 4 ऐड? बिकॉज sin x प्लस पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो उसकी रेंज पे मुझे वैल्यू देखनी होगी ना। तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाय 4 से लेके 4 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो अब मुझे इस रेंज में पाई बाय 4 से लेके 4 पाई प्लस पाई बाय 4 में देखना है कि साइन की वैल्यू -1/√2 कब होती है। तो बेटा मैंने ना क्या किया, कुछ नहीं, ग्राफ बना दिया साइन का। तुमने पढ़ा है ग्राफ साइन का, ये 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, है ना? ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया। यहाँ वाला पॉइंट 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, और यहाँ पे कहीं पे होगा पाई बाय 4। शुरू कहाँ से करना है मुझे? पाई बाय 4 से शुरू करना है, सोचना। तो पाई बाय 4 से लेके कहाँ तक चलना है? 4 पाई प्लस पाई बाय 4 तक चलना है। तो तुम्हें पता है कि नेगेटिव वैल्यू कब कब -1/√2, जैसे यहाँ पे -1/√2 लाई करेगा, तो ये कब कब आएगा इस ग्राफ में? इन पॉइंट्स पे आएगा, है ना? एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 4। आया समझ में? ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस इज 3 पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसे सीखना है बेटा। ग्राफ का तो इस्तेमाल करना बहुत इजीली होना चाहिए। क्या हो गया? 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मिले जिनके ऊपर x प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू, साइन x प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 -1/√2 के इक्वल होता है। आई बात सबको समझ में बेटा? बताना हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। तो जब अपन लिख रहे हैं यहां से x प्लस पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 4। एक तो ये लिखा तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, यहां से x इक्वल टू पाई आ गया। ठीक है, दूसरा लिख लिया x प्लस पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो कितना हो जाएगा? ये जब पाई बाय 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा, और 2 पाई माइनस पाई बाय 2 कितना हो गया? दिस इज 3 पाई बाय 2। तो x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, अगली बात पे चलें। तो अगली बात क्या बन रही है? दिस इज साइन, सॉरी, x प्लस पाई बाय 4। मैं तो पॉइंट निकाल रहा हूं, वैसे आंसर तो आ चुका है कि 4 ही पॉइंट है ना? बट मैं पॉइंट एग्जैक्टली निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। वो क्या आ गया? 3 पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो गई, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई? x की वैल्यू मिल गई, दिस इज 3 पाई। और फिर आगे बढ़ गया x प्लस पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू, दैट इज 4 पाई माइनस पाई बाय 4। सो कितना आ जाएगा? 4 पाई माइनस पाई बाय 2 मतलब 7 पाई बाय 2।
तो 4 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ये 0 होगा। अब ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन आ रहा है आपका थर्ड करेक्ट, 4 पॉइंट्स। आई बात सबको समझ में? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ जी बच्चों बताओ, हम किस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले थे? sin x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू, हाँ बेटा दोबारा बोलो। क्योंकि हमने इनके इक्वल क्यों पुट करी है x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू। बेटा देखो, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, sin x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो हमने साइन का ग्राफ बनाया और बोला कि x प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू -1 अपॉन रूट 2 के इक्वल कब कब हो सकता है? तो ये सारे पॉइंट थे ना जहां पे हो सकता था। हाँ जी बेटा, यस समझ में सर। आई बात? और इन सारे पॉइंट पे हो सकता है, तो पॉइंट इक्वेट करके लिख दिए। किसकी वैल्यू देख रहे हो आप? x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू देख रहे हो। ठीक है, यस यस। वेरी गुड। तो एक प्रॉब्लम ये भी हुआ। अब थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन दिया जाए। दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेई एडवांस 2016, जो मैं अगला दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है ना? जेई एडवांस 2016 सॉरी। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेटमेंट सही से समझना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको आपका दिमाग अच्छा लगेगा। बोलता है द नंबर ऑफ x which belongs to close 0 to 2 पाई, मतलब रीजन 0 से 2 पाई का दे दिया। ठीक है, फॉर विच mod of square root of 2 into sin to the power 4x plus 18 into cos square x। ठीक है, and this minus square root of 2 into cos to the power 4x, this plus 18 sin square x। ये 18 है, 18 sin square x। इस पूरे का मॉड इसने गिवन किया हुआ है 1 के इक्वल इज। पूछ रहा है कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कितने x होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 8 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2। तो जल्दी सोचो और बताओ कैसे करें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले तुम्हारे दिमाग में यही नहीं आ रहा होगा सर इसको स्टार्ट कैसे करें, है ना? मॉड हटाओ बेटा, मॉड हटाओगे तो राइट तो साइड पे क्या आएगा? स्टार्ट तो अंडर रूट से मतलब कर रहा हूँ मैं, तो cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में चेंज कर रहा हूँ, फिर जिससे वो अंडर रूट हट सके। वो काम करेंगे बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम अभी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे मॉड दिया हुआ है ना, तो मॉड हटा दे। मॉड हटाएगा तो राइट साइड में +-1 आ जाएगा। भाई तुम्हें सबको ये पता है ना कि अगर मुझे कभी दिया हो मॉड ऑफ x इक्वल टू 1, तो मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा? दिस इज ईदर 1 और -1, है ना? यही तो लिखूंगा। 1 कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा, और -1 कब होगा? जब x नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। हाँ जी बच्चों, मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बताना। इतना काम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, गुड। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड दिस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos to the power 4x and this plus 18 sin square x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू +-1। और जो ये दूसरा ये नेगेटिव वाला है ना, इसको मैं इस तरफ लेके चले जाता हूँ। ठीक है, जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्यों कर रहा हूँ ये सब कैलकुलेशन कि मेरे को ज्यादा मेहनत ना करते हुए स्क्वायर लेने में आसानी हो, +18 cos स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ये +-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos to the power 4x
दिस प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। आई बात सबको समझ में? ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करते हुए भी ध्यान रखना कि किस किस तरीके से कर रहे हैं काम, गलती मत करना। जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन टू दी पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और राइट साइड में स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, प्लस 2 कॉस टू दी पावर 4x दिस प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, और क्या आएगा प्लस माइनस 2 इंटू रूट 2 कॉस टू दी पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? बताना हाँ या ना सब लोग। अरे भाई बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? सबकी अच्छी हाँ जी बेटा, ठीक है, No, sir. ओके ओके गुड। तो अब क्या किया, पावर 4 वाली टर्म्स एक साथ लिख ली और पावर 2 वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, लेफ्ट साइड लेके चला गया मतलब मैं सबको। तो ये कितना हो गया, दिस इज 2 साइन टू दी पावर 4 माइनस कॉस टू दी पावर 4, इसको एक साथ लिख लिया, प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स दिस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक साथ लिख लिया। ठीक है, और राइट साइड में जो मेरे पास बच गया वो बच गया सिर्फ 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 cos to the power 4x this plus 18 sin स्क्वायर एक्स। अभी मैं फिर स्क्वायर रूट हटाऊंगा, तुम पहले समझते चलो कैसे कैसे कर रहे हैं। सर हाँ जी जो बेटा, 2 इंटू होल रूट वाली चीज, उसमें सर हमने 2 के आगे प्लस माइनस क्यों लगाया? बेटा क्या होता है ना कि जैसे मैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही आएगा ना? ठीक है सुहानी, वैसे ही यहाँ पे अगर तुम इसे a मानती हो बेटा और ये b मानती हो तो इनके बीच में ऑपरेशन कैसा है, प्लस का और माइनस दोनों का है, तो दोनों ही आएंगे। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया 2 टाइम्स दिस इज, अब देखो कितना शानदार फॉर्म बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कितना काम कम हो रहा है ना? ये तो हो गया बेटा 1, और दूसरा क्या मिल गया, प्लस 18 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, और राइट में क्या आ गया, दिस इज 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos टू द पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट? ये चीज आ गई। अब ये वाली वैल्यू तो अपने पास 1 आ गई, तो 2 टाइम्स दिस है और ये 18 टाइम्स दिस है, तो माइनस हो गया, है ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल आ जाएगा 16 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos to the power 4x and this plus 18 sin square x। थोड़ा सा इक्वेशन बड़ी है तो टाइम टेकिंग तो होगा ही हल्का सा, है ना? हाँ जी बच्चों, इतनी बात सब शायद सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये हमें पता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos 2x होता है। तो मैं 1 को लेफ्ट साइड लेके चले जाऊं तो कितना हो जाएगा, 16 cos 2x एंड दिस माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos टू दी पावर 4x दिस प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मेट मुझे मिल जा रहा है। अब जैसे ये मिला, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया फिर से, क्योंकि रूट भी हट जाएगा अब तो, और कम कैलकुलेशन हो जाएंगे। जब जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर कितना मिल गया, ये बन गया 16 cos 2x दिस माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 cos टू द पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसी कुछ इक्वेशन मेरे पास बन गई है ना? अब जो जो टर्म्स है ना,
राइट साइड में देख, लेफ्ट साइड में टर्म देखो तो वो है cos 2x की फॉर्म में, लेकिन राइट साइड में जो टर्म है बेटा वो cos टू द पावर 4 और sin स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैं चाहता हूं कि cos 2x की फॉर्म में ही सारी टर्म्स को अगर बना लें तो कुछ कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, कुछ टर्म्स कॉमन होकर निकल जाएंगे। तो तुम्हें ये बेसिक फंडामेंटल्स पता होंगे सबको, कई बार हमने यूज कर लिए कि sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ट्वाइस एंगल फॉर्मूलाज हैं, इनके वीडियोस भी सब पड़े हुए हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे। और जिसका भी ट्रिगो कुछ पोर्शन छूटा हुआ था तो वो उन वीडियोस को देख सकता है बेटा, ठीक है। अगर मुझे अब इन सारी वैल्यूज को प्लेस करता हूं पहले, तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज निकल के आती है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड तो सेम रखो, 16 cos 2x का -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स दिस इज 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू रख दी तो कितनी आ गई, 1 प्लस cos 2x and that divided by 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 18 1 माइनस cos 2x that divided by 2, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। एंड दिस implies that 16 cos 2x this minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स, देखो ये बेटा कितना आ रहा है, यहां तो स्क्वायर होके 4 आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही तो आ रहा है कुछ, इसका होल स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, वैसे मैं स्किप कर सकता था इन्हें, लेकिन कर लेते हैं। ये आ गया 9 टाइम्स 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, मुझे दिख गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हें भी दिख रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में, cos 2x की फॉर्म में, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड में ओपन करेंगे तो 16 स्क्वायर कितना हो गया, 256 cos स्क्वायर 2x दिस प्लस 1 माइनस 32 cos 2x, और राइट साइड में क्या आ रहा है, जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, एक बार लिख ही लो, चलो ये यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म ओपन होके तो बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। अब 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाहर से, जब 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो गया, 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 भी था ना, प्लस कितना हो गया 4 टाइम्स cos 2x प्लस 9 माइनस 9 cos 2x। अब सारी टर्म्स को ले आओ लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 254 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। एंड यहां से तो आगे देखो 4 cos 2x है और माइनस का 9 cos 2x, तो कितना हो गया, माइनस का 5 cos 2x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 cos 2x, है ना। तो प्लस का 5 cos 2x इसके साथ में ऐड हुआ तो कितना हो गया, माइनस का 27 cos 2x, और माइनस में कितना आ गया बेटा, 10, सोच लो एक बार, हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जल्दी से देखो, 254 इंटू 10, एक बार देखो, मेरे को लगता है फैक्टराइज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की मत सोचो, बहुत बड़ा जाएगा, देखना फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई थिंक होना तो चाहिए। अरे भाई हमने एक काम गलत कर दिया यहाँ पे, क्या, जब 4 का मल्टीप्लाई अंदर होगा 9 के साथ में, ये तो लिखा ही नहीं यस हमने। सर। हाँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आना चाहिए 36, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 36। तो ये जो बनेगा ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तभी मैं बोल रहा इतना क्रिटिकल तो बना के देते नहीं क्वेश्चन को कभी। 36 प्लस 2 ये हो गया आपका कितना, 38, और एक 1 जो इधर वाला, तो यहाँ 37 आ गया। और यहाँ से मुझे मिल गया cos स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू 37 अपॉन 254, ये वैल्यू कुछ मिल रही है।
ये भी कुछ एलिमिनेट हो रहा है देखना, आई थिंक होना तो चाहिए। नहीं नहीं हो रहा है शायद ना। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लो cos 2x, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37 अपॉन 254 आ गया। ये तो बता सकते हो ना 37 अपॉन 254 किसके अप्रॉक्स वैल्यू है? 0.026। 0.026 आ रहा है, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो और छोटी वैल्यू मिल रही है, मतलब वो मुझे ये बोल सकते हो बेटा 0 से 1/2 के बीच की वैल्यू मिल रही है ना, कुल मिला के। यस सर। तो अब थोड़ा गौर से देखो कि अगर मैं रीजन मैंने क्या लिया था, थोड़ा क्वेश्चन में शुरुआत में देखना आप, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ही तो बहुत दूर पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे देखो, इसमें रीजन लिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई का रीजन लिया हुआ है। अब इस रीजन पे वैल्यूज देखो x की क्या क्या आ सकती है बेटा, तो तुम देख सकते हो अगर x 0 से 2 पाई बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो 2x कहां से कहां तक लाई करेगा, दिस लाइंग बिटवीन 0 to 4 पाई, राइट। भाई साहब 0 से 4 पाई के बीच में cos 4 बार पॉजिटिव होता है और 4 बार नेगेटिव होता है, और दोनों वैल्यूज है मेरे पास, पॉजिटिव भी लेनी है मुझे और नेगेटिव भी लेनी है। तो बेटा कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, सीधे सॉल्व करना ही नहीं है कुछ, तो टोटल 8 सॉल्यूशंस मिलेंगे। आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बताओ? हाँ जी बेटा बोलना। सर 0 to 4 पाई का लिया है ना? हाँ 0 to 4 पाई, देखो बेटा 0 से 2 पाई के बीच में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो फिर सिमिलरली 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी ऐसी 2 बार और होगा। टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स पॉजिटिव 4 टाइम्स नेगेटिव, तो 4 बार तो cos 2x का वैल्यू प्लस रूट 37 अपॉन 254 के इक्वल होगा, और 4 बार क्या होगा, cos 2x इक्वल टू माइनस रूट 37 अपॉन 254 होगा। समझ में आई बात? यस ठीक है बेटा, और लोग बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना? ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्ड, 8 टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा देना चाहिए ना तुम्हें, कि दिमाग जब लग रहा है तो ढंग से लगे। तो अगला क्वेश्चन भी है जेईई एडवांस का 2016 का। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, दैट इज ऑफ जेईई एडवांस 2016। वेंसडे वाली क्लास में वैसे मैं ऑलमोस्ट जितने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तुम्हें करवा देता हूं, अब बट तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके से। बोलता लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा प्लस माइनस पाई बाई 2। इन तीन वैल्यूज के इक्वल x नहीं होगा, इसके अलावा सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, बोलता है द सम ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट solutions of इक्वेशन है अपने पास √3 इंटू सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, दिस प्लस 2 इंटू 10x माइनस कॉट एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 in the set S is equal to पहला ऑप्शन है -7 पाई/9, सेकेंड ऑप्शन है बेटा -2 पाई/9, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 5 पाई/9। अब जरा जल्दी से सोचो और मुझे बताओ।
कैलकुलेशन ऐसी करनी कम से कम, और वो हिंट देता है आपको हमेशा। माइनस पाई से पाई का रीजन भले ही दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और प्लस माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकती। इससे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। हाँ जी बच्चों बताओ। ये इसने sec x cosec x और tan x और cot x जानबूझ के आपको दिए हुए हैं बेटा। आपके दिमाग में अप्रोच कुछ आ रहा है? बताओ मुझे, जो भी आ रहा है। हाँ सर, वो सबसे पहले ये sec x है, तो sec x को cos x में और cosec को sin में कर दिया, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे फिर 0 और पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन नहीं आएगा। वेरी उसके गुड। बाद फिर tan और cot है, तो अब उसको इसके फिर बाद चेंज कर दिया। बिल्कुल बेटा, इसके बाद तुम कर सकते हो, आप शुरू कर दो इसी अप्रोच में। मैं यही सुनना चाहता था आपको आपसे कि sec x को 1 अपॉन cos x हम तभी लिख सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर cos कभी 0 ना होता हो, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर cos है वो कभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 के इक्वल नहीं दी हुई है, और साइन भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस पाई से पाई के ओपन इंटरवल में साइन 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब x इक्वल टू 0। तो वो भी हटा दिया इसने सेट से, तो सोचना बहुत आसान हो गया। अब जो इक्वेशन थी अपने पास, इसको आपने ऐसे लिख लिया, √3 अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन sin x एंड दिस प्लस 2 sin x अपॉन cos x, दिस माइनस, ठीक है, दिस माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज cos x अपॉन sin x एंड दैट इज इक्वल टू 0। सर हाँ जी बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई सर, मैं लास्ट क्वेश्चन स्किप हो गया। कोई नहीं बेटा, तुम मुझसे बाद में पूछ लेना उसे, अभी तो पहले इस वाले यस क्वेश्चन को सोचो, ठीक है? यस। ओके ओके बेटा। तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो सबका, क्या हो जाएगा, √3 sin x प्लस cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और सबके अपॉन में cos x sin x, उसको तो राइट साइड ले जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कर भी सकते हैं बिकॉज वो नॉन जीरो आ रहा है। अब इनको क्लब करना यार तुम्हें बहुत इजीली आना चाहिए, ये फिर से वही फॉर्म बन गई ना, a sin x प्लस b cos x। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है, 2, उसका स्क्वायर रूट 2 है ना, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4 और उसका स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो बेटा हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो √3 बाई 2 sin x, दिस प्लस 1 बाई 2 cos x एंड दिस प्लस 2 टाइम्स, प्लस नहीं से माइनस कॉमन लेके cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos 2x, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे करना होगा, राइट? ये वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 2, दिस इज इसको आप मान लीजिए cos पाई बाय 6, तो ये कितना हो गया, sin पाई बाय 6, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin x प्लस पाई बाय 6, ठीक है, और माइनस में कितना आ गया, 2 cos 2x, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, है ना, या इक्वल टू ही लिख लेते दोनों को, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे जो अल्टीमेटली मिल गया वो क्या मिल गया, sin x प्लस पाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू cos 2x। अब मैं चाहता हूं तो मुझे सॉल्यूशन इसके बताओगे, और तुम्हें आते हैं ये, सोच सकते हो। रीजन है माइनस पाई से पाई। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। अपने पास जो जो वैल्यूज आएंगे ना उनकी फॉर्म में सॉल्व करके बताना है।
अब तुम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो जहां पे जिसमें एक तरफ साइन हो एक तरफ कॉस हो। तुमने जो इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखे थे वो क्या सीखे थे, या तो दोनों तरफ साइन हो या दोनों तरफ कॉस हो या दोनों तरफ टेन हो। तो ये क्वेश्चन भी अकर हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो अप्रोच रहेगी बेटा वो ये रहेगी कि हम जो साइन x प्लस पाई बाय 6 था उसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन पाई बाय 2 दिस माइनस सॉरी कॉस पाई बाय 2 दिस माइनस x प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना, इतना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब दोनों तरफ कॉस आ गया। देखो सोचने का तरीका है, अब हमेशा ऐसे अप्रोच करोगे बेटा, समझ लो ना मेरी बात को। आगे से कभी भी ऐसी क्वेश्चन आएगी तो ये अप्रोच लेना है। हाँ जी बच्चों बताओ हाँ या ना, ठीक है ओके गुड। तो फिर अब पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स तो तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो मैं इसका माइनस हटा रहा हूं, तो देखो x लिख ले रहा हूं, माइनस पाई बाय 2 बनेगा और प्लस पाई बाय 6 बनेगा, तो कितना हो गया माइनस पाई बाय 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू कॉस 2x लिख दिया। अब कॉस की इक्वेशन का सॉल्यूशन वो क्या होता है, x प्लस x माइनस पाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस 2x। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब दोनों साइंस के लिए, और यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर्स को बिलोंग कर रही है, दोनों साइंस के लिए अलग अलग सॉल्व करो। क्या क्या हो गया, एक तो पॉजिटिव साइन के लिए और एक नेगेटिव साइन के लिए। जब मैं पॉजिटिव साइन के लिए चेक करता हूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज x माइनस पाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। ठीक है, जब मैंने पॉजिटिव लिया और जब मैंने नेगेटिव लिया तो कितना हो गया, x माइनस पाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 2n पाई दिस माइनस 2x। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या हो गया, 2x को लेफ्ट साइड लेके आ गए, ये कितना हो जाएगा माइनस का x दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 को राइट साइड लेके आ गए, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, और सिमिलरली यहां से देखो 2x लेफ्ट साइड तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3। अब तुम ना कभी भी ये गलती कई लोग करते हैं कि साइन का फर्क नहीं समझ पाते। फर्क नहीं समझ पाते कहने का मतलब क्या है, इन दोनों केसेस में जो n है ना हमारा वो इंटीजर है बेटा। क्या है, इंटीजर है। अब तुम देखो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई पहले इक्वेशन में करता हूं तो मैंने इसे 2n पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दिया। तुमने बोला सर ये नेगेटिव साइन जो है वो 2n पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर गया कहाँ, वो तो आपने लिखा ही नहीं। मैंने बोला भैया n तो इंटीजर है तो उसमें तो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के इंटीजर हैं, उन इंटीजर के साथ में तुम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो इंटीजर ही रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है कि हम नेगेटिव साइन को रखें या ना रखें, छोड़ दिया करो, ऐसे लिख लिया करो। आई बात सबको समझ में? यस ठीक है गुड। अब मैंने अगली क्वेश्चन में 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2n पाई दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस पाई बाय 6 सॉरी 9 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे देखने की किस रीजन में आपको वैल्यूज चेक करनी है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में देखनी है। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यूज रखनी शुरू करो। रखो बेटा, क्या क्या आ रही है। जब रखा n इक्वल टू 0 तो क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। ठीक है, जब मैंने रखा n इक्वल टू 1 कुछ बात बनेगी, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया, 5 पाई बाय 3। ये भी पाई से छोटा है। रीजन देख लो, दिमाग में इसको रखो कि माइनस पाई से पाई तक का रीजन था, बस इसी के रीजन के बीच की वैल्यूज उठानी है। तो n इक्वल टू 1 रखने पे कितना आ गया, x इक्वल टू 5 पाई बाय 3। तो 5 पाई बाय 3 ऑब्वियसली छोटा है, नहीं बड़ा आ रहा है बेटा। 5 बाय 3 कितना होगा, ठीक है ना, बड़ा है ना। तो मुझे तो चाहिए 180 तक मैक्सिमम, तो ये वाली वैल्यू में पिक नहीं कर सकता, तो इसे हटा ही दो। ऐसी n इक्वल टू -1 रखता तो वो भी पिक नहीं कर सकता, सिर्फ 0 के लिए एक वैल्यू मिल रही है। अब आता इस वाले पे, जब मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखा तो क्या आ गया, ये आ गया x इक्वल टू पाई बाई 9, ये लाई कर रहा है रीजन में। जब मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो कितना आ गया बेटा,
x इक्वल टू 2π/3 एंड दिस प्लस π/9 और एलसीएम लेने के बाद कितना हो गया 7π/9 और 7π/9 लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, ये पाई से छोटा नंबर है, ठीक है। अब रखा n इक्वल टू -1 तो क्या होगा बेटा x इक्वल टू -2π/3 और प्लस π/9 कितना हो गया, फिर एलसीएम लो तो -6 -5π/9 आ गया, है ना, ठीक है। तो ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, लेकिन n इक्वल टू 2 रखने पे क्या होगा, बाहर चला जाएगा। 4π/3 खुद ही बड़ा है बेटा, तो उसमें अगर मैं π/9 का एडिशन करूंगा तो बाहर चला ही जाएगा, और n इक्वल टू -2 रखूं तो भी देखो -2π/3 तो ये आ गया -6π/9 और प्लस π/9 करूं तो कितना आएगा कितना, शायद ये लाई करेगा, x इक्वल टू कितना आ गया -4π/9 -4π/9 हाँ, प्लस कितना आया बेटा π/9, ये सॉरी π/3, हाँ, तो टोटल कितना आ गया 12 -12 प्लस 1 -11 π/9, ये भी बाहर जा रहा है बेटा, ठीक है। तो हम सिर्फ यही वैल्यूज पिक कर सकते हैं जो इससे पहले पिक की है हमने n की, तो n की अलग अलग वैल्यूज रख के देखने की रीजन में कौन कौन सी लाई कर रही थी, कितनी लाई कर रही है बेटा, टोटल हो गई 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, राइट। तो टोटल 4 वैल्यूज ऐसी हैं x की जो कि इस रीजन के अंदर लाई करती है। अब जरा फिर से आ जाओ इसके ऑप्शन पे, इन सब का सम करते हैं तो कितना आ रहा है, अच्छा सम पूछा है ना, इन सारे सॉल्यूशंस का सम, तो ये आ गया -π/3 प्लस π/9 प्लस 7π/9 -5π/9, दिस इज इक्वल टू -π/3 प्लस कितना आ रहा है 3π/9, मतलब बेटा कितना आ गया π/3 तो हो गया ये भी, तो 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, अब देखो तो यहां 0, दिस इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। आया समझ में कैसे अप्रोच किया, यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो अब थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन भी देता हूं कि जिसमें एनसीईआरटी भी कवर होती रहे, है ना, नहीं तो बेटा ये मेन से एडवांस ही चलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। इसमें बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of sin cube x into cos x plus sin square x into cos square x, this plus cos cube x into sin x, that value is equal to 1 in close interval 0 to 2 pi is। ऑप्शंस हैं, पहला 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है बेटा 8। तो आप मुझे बताओ कौन सा करेक्ट होगा, बताइए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिटरली मतलब आप बोल सकते हो कि मेंस लेवल या सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, बस तुम्हें दिख जाए टर्म्स तो वो वाली बात है, कई बार टर्म्स ही नहीं दिखती कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। आई टेक दीज ऑल टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्टली, सॉल्व करने से पहले तुम्हें दिखा भी देता हूं कैसे कैसे। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया, इन दोनों में तुमने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां तो मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 आ गया, और प्लस जो बचा ना वो आया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस प्लस दिस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0।
दिस वैल्यू बिकम्स 1। तो फिर अब क्या किया, इसमें किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले वाले में। सर ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी ना, sin स्क्वायर नहीं ये तो नहीं मल्टीप्लाई। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई में। हाँ ठीक सर। है। प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दिस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहां से मिल गया 1/2 टाइम्स साइन 2x, यहां से मिल गया 1/4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x, -1 इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, दिस प्लस 2 साइन 2x, this minus 4 that is equal to 0. That is quadratic equation in terms of sine, right? What are the values? बोलोगे sin 2x this is equal to, quadratic formula लगा दिया, minus b plus minus root b square minus 4ac, तो plus का 16 हो गया and that divided by 2। तो जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो क्या क्या आ रही है, -2 प्लस माइनस रूट 20 मतलब 2√5, ठीक है, और that divided by 2, so this value is -1 plus minus √5। बट मजेदार काम क्या हुआ कि मुझे आंसर मिल गया 0, तुम्हें भी दिख गया होगा 0, क्योंकि sin x की रेंज जो होती है वो होती है -1 to 1, लेकिन ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो बड़ी हैं। अगर मैं -1, इसमें दो सॉल्यूशन है ना, एक तो -1 प्लस √5 और दूसरा है -1 माइनस √5। ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है और ये वाली वैल्यू -1 से छोटी है, तो कोई भी वैल्यू रीजन के अंदर लाई नहीं करी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो 0 सॉल्यूशन होंगे। राइट बेटा, आया समझ में? यस। हाँ जी बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 8। मतलब टॉपिक लोग सोचते हैं ना, जैसे पढ़ाते हैं तो वो हो जाए भाई एक ही दिन में खत्म हो जाए सब कुछ, तो ऐसा होता नहीं है। आज तुमने देखा कि हमने कितने क्वेश्चंस किए, ये 8वां क्वेश्चन चल रहा है ना, 8th क्वेश्चन चल रहा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है समझने में, मैनिपुलेशन जानने में। ऐसा नहीं होता मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता दूं तुम्हें, क्या होता है ना कि आप सीखो भी कि अगले क्वेश्चन जब भी इस टाइप के आएंगे तो उनके ऊपर यही अप्रोच हम लगा सकते हैं। कई सारे रिजल्ट्स या नोट्स भी उन क्वेश्चन से निकालने हैं अपने को, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, 8th क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन है अपने पास 1 प्लस √3 दिस इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √3 दिस इंटू 10 थीटा in the region close 0 to 3 pi by 2. This is first option 2, second option 3, third option 1, fourth option 4. So which of the following is correct option? Yes, बताइए। वन प्लस √3 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। भाई साहब क्वाड्रेटिक तो डायरेक्टली 10 की फॉर्म में दिख रही है तुम्हें कि नहीं दिख रही? बस वैसे सोचो, तो बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन। जीरो से 3 पाई बाय 2 बोलने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तीनों क्वाड्रेंट में वैल्यूज देखनी है। ये कब कब इतनी हो सकती है? सर फर्स्ट ऑप्शन है इसका 2। एक बार बेटा सही से निकाल ले, देख तूने मुझे लग रहा है एक ही इक्वेशन सॉल्व की, दूसरी नहीं की। ये अगर सॉल्व किए ना तो सिर्फ 0 से लेके π/2 के बीच में ही देख लिया, सारे देखो जो जो पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन की। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज √3 10 स्क्वायर थीटा, this minus √3 10 theta,
and this minus tan theta plus 1, that is equal to 0. From this we have root 3 tan theta, you may take as a common, this will become tan theta minus 1, minus common लेके क्या बन गया tan theta minus 1, that is equal to 0. So from here this is tan theta minus 1 and that is root 3 tan theta, this minus 1 equal to 0, and this equation implies that tan theta is equal to 1 or tan theta is equal to 1 upon root 3. So we have two equations. ठीक है? The region is from 0 to 3 pi by 2. That means we have to search these values in first quadrant, second quadrant, third quadrant. आपको पता है tan पॉजिटिव होता है कब कब? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में. तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी? 1 के लिए एक तो पाई बाई 4, एक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी? पाई प्लस पाई बाई 4. ठीक है? और दूसरी बात, यहां से जो वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेगी? 1 अपॉन रूट 3 पाई बाई 6, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6. टोटल कितनी हो गई? 4 वैल्यूज हो गई. तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया. आया समझ में? सर वो मैंने ऊपर 1 प्लस रूट 3 था होल, मैंने 1 प्लस रूट 3 tan थीटा वो कर दिया, ओहो. तो उससे सॉल्व किया, तो इस वजह से हो गया. ठीक है बेटा, उसमें तो तेरा एक ही सॉल्यूशन निकला है ना. चलो ठीक है, आया समझ में? इसके साथ बेटा बस. चलो तो ये 4 सॉल्यूशंस मिल गए. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन देखो. अब ये था 8th, क्वेश्चन नंबर 9. नाइन्थ क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin to the power 4x for 2x plus cos to the power 4 2x. This is equal to sin 2x into cos 2x. This is ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन 2n plus 1 pi by 8 where n is belongs to integers. Second option है 4n plus 1 pi by 8 where n is belongs to integers. Third option है 2n plus 1 into 2 pi where n is belongs to integers. और चौथा ऑप्शन है 2n plus 1 pi where n is belongs to integers. So which of the following is correct option? Yes बेटा, बताइए. अप्रोच सेम रहेगी. मैंने जैसे जैसे सिखाया तो मैं बस उस तरीके से सोचो. और बहुत बढ़िया रहेगा ना कि sin 4 2x और cos 4 2x है ना, कभी भी 4 वाली टर्म्स मिले तो कुछ सोचा जा सकता है. हाँ, स्क्वायर का स्क्वायर. हाँ सर, ये इसमें साइन 4x और में चेंज हो जाएगा लास्ट में, मतलब उतना तक हो गया है ये. इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर की भी फॉर्मूला पे पुट करके इसकी वैल्यू तो वेरी आ गुड, रही है मतलब. वेरी गुड बेटा. तो तुम ना सबसे पहले एक ये बात ध्यान रखा करो कि कभी मेरे पास sin टू द पावर 4 एनी एंगल प्लस cos टू द पावर 4 एनी एंगल आ जाए, कैपिटल A, then we can write that value is 1 minus 2 sin square A into cos square A लिख सकते हैं. ये 1 क्यों लिखा है तो तुम समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूँ. दिस इज sin square A plus cos square A its whole square. ठीक है, इसलिए ये लिख दिया. अब जो sin square A plus cos square है वो 1 है, माइनस ये फॉर्मेट भी दिखनी चाहिए कि मैं इसे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2 sin A cos A इसका होल स्क्वायर. ठीक है, और अल्टीमेटली मुझे कितना मिल गया? 1 माइनस sin स्क्वायर 2A.
ठीक है, ये वैल्यू बेटा मुझे मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखो कि हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास जैसे लेफ्ट साइड है, जरा लेफ्ट साइड को देखो कितना मिल रहा है। दिस इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 टाइम्स व्हाट इज इट्स एंगल 2x। तो दिस इज 2 सर ये टाइम्स माइनस हाफ कैसे? बेटा देख 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, साइन 2a, यस सर। लेकिन यहाँ पे 4 चाहिए ना मुझे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैंने Yes, 2 से sir. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके तो ये आ गया, और राइट साइड में जो आ रहा है ना उसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 साइन 2x cos 2x। ठीक है, और अल्टीमेटली जो मुझे लेफ्ट साइड मिल गया, मतलब ये वाले जो कैलकुलेशन, इन पे टाइम खराब नहीं करना एग्जाम में, ये याद रहने चाहिए कि भाई हम ऐसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि दिस इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 4x आ गया, और यहां से आ गया 1/2 साइन 4x आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 4x। दिस इज इक्वल टू साइन 4x, and this implies that sin square 4x, this plus sin 4x, this minus 2 that is equal to 0। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, है ना। वैसे भी 2, ये तो वैसे ही हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो 2 साइन स्क्वायर 4x, दिस प्लस 2 साइन x साइन 4x, दिस माइनस साइन 4x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या आ गया बेटा, एक तो आ गया, यहां लिख लेता हूं ऊपर, एक तो आ गया साइन 4x प्लस 2, और दूसरा क्या आ गया साइन 4x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जो साइन 4x प्लस 2 है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 4x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो -2 के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सेकंड वाला ही 0 होगा। तो क्या हो गया यहाँ से, दैट साइन 4x दिस इज इक्वल टू 1। अब साइन 1, इस साइन जनरल सॉल्यूशन निकालना बेटा साइन का। हाँ, तो क्या बोलोगे, साइन 1 कब होता है पता है आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है ना। तो 4x इज इक्वल टू आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे n का वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो यहां से x 4 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2n + 1 π/8, where this n is belongs to set of integers। आई थिंक बात समझ में आई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। हाँ, लास्ट में 4 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज मुझे x की वैल्यू चाहिए थी कि x किसके अंदर बिलोंग कर रहा था, अभी तो जनरल सॉल्यूशन मिला। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आया यहाँ तक, बोलना हाँ या ना। यस यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं Yes, sir. अगला। वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है शुरुआत वाले जो क्वेश्चन थे ना, मैंने बढ़िया दे दिए आपको, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if x is not an integer multiple of pi, if x is not an integer multiple of pi, ये लैंग्वेज में दिया हुआ है इसमें, ठीक है, and satisfies the equation sin 5x into cos 3x, वे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बने हैं ना, इक्वल टू sin 6x into cos 2x। ठीक है, where then the value of x is equal to, ऑप्शन है पहला ऑप्शन, दिस इज π/6, this plus n pi divided by 3, where n is belongs to integer। सेकेंड ऑप्शन है π/3,
plus n pi divided by 6 where n is belongs to integer. थर्ड ऑप्शन है बेटा pi by 6 plus n pi where n is belongs to integer. और चौथा ऑप्शन है अपने पास दिस इज n pi plus pi by 3 where n is belongs to integer. So what can you say which of the following is correct option? Yes. बताइए. प्रोडक्ट में आए टर्म्स तो बेटा वो फॉर्मूलाज नहीं होते 2 sin a cos b वो दिमाग में आने चाहिए तो उनको अप्लाई करना है अपने को. क्या था फॉर्मूला 2 sin a cos b दिस इज इक्वल टू sin a plus b प्लस sin a minus b है ना. तो बेटा इस इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ तो किया 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है जिससे मुझे फॉर्मेट दिख जाए और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया. क्या हो गया sin a plus b मतलब 5x plus 3x दैट इज 8x प्लस sin 5x minus 3x मतलब 2x. दिस इज इक्वल टू sin x sin 8x और दिस प्लस sin 4x. यही बना ना कि sin 8x दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया. क्या मिल गया sin 2x इज इक्वल टू sin 4x. इसको भी सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया कि sin 4x दिस माइनस sin 2x दिस इज इक्वल टू 0. अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दिया तो क्या होता है 2 sin 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब cos 3x आ गया. और sin क्या हो गया 4x माइनस 2x मतलब 2x डिवाइडेड बाई 2 तो sin x आ गया. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई. अब जो ये आई है ना इनके लिए दो सॉल्यूशंस मिल गए दो पॉसिबिलिटीज. एक तो sin x इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा दिस इज cos x cos 3x दिस इज इक्वल टू 0. अब sin x 0 तो होता है तुम्हें पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे. तो ये तो उसने बोल दिया लेना ही नहीं है अपने को. शुरुआत में बोला x इज नॉट एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसने बोला है इसने ये 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब सेकंड वाले से ही सॉल्यूशन निकालना. तो 3x इज इक्वल टू तुम्हें पता है कब 0 होता है cos एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो लिख लो ना 2n प्लस 1 पाई बाई 2. ठीक है जहां पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को और डिवाइड कर दिया किससे 3 से. तो यहां से कितना आ गया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू इंटीजर और ऑप्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं. अब कितना आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 वेर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया पाई बाई 6 प्लस n पाई बाई 3. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट राइट. तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन. अब तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10. मतलब सारी की सारी कहानी किस बात पे डिपेंडेंट है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है इस मोमेंट पे जब क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर दिमाग चल रहा है सही से अप्रोच ठीक सी बन रही तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. नहीं तो फिर बेटा प्रॉब्लम आती है इन पे. देखिए अगला क्वेश्चन है the set of values of theta for which cos 2 theta is equal to sin theta plus cos theta is. मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ये इजीली तुम सोच सकते हो.
ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है इसकी। हाउ कैन वी अप्रोच दिस? फर्स्ट थिंग, जैसे ही आपने देखा कि राइट साइड में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ अप्रोच आई होगी कि हम लेफ्ट साइड में कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में करेंगे। राइट बेटा? तो जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको हमने लिख लिया फॉर्मूला से इसके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो और ये गलती मत करना, ये कट कर दो भाई, कॉमन लेना है हमेशा, ठीक है? तो ये कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड दिस माइनस जो लेफ्ट साइड राइट साइड में था उसे लेफ्ट में ले आए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। और बेटा मैंने इसमें से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो मुझे कितना मिल गया cos theta minus sin theta, this minus 1, this is equal to 0. So we have two possibilities, either sin theta plus cos theta, this is equal to 0, और दूसरी possibility cos theta minus sin theta equal to 1, right? जो पहला वाला टर्म है उससे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ tan theta equal to -1, थोड़ी देर पहले भी किया था ये काम। और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, कैसे सिखाया ना थोड़ी देर पहले, कैसे करना है? साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस π/4, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, जो एक काम कर रहा हो शायद सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने देखा कि इसका कोएफिशिएंट 1, दूसरे वाले का -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2 आ गया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन थीटा माइनस π/4 हो गया। बी एंगल जो अपन ले रहे हैं यहाँ पे वो π/4 ले रहे हैं, बिकॉज 1/√2 बनता, बस वो ध्यान रखो। तो tan थीटा जो है -1 के इक्वल कब होता है तुम्हें पता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में और फोर्थ में होगा, तो बेटा यहां से सॉल्यूशन थीटा की वैल्यू क्या लिख दी? n पाई प्लस, बोलो, हाँ π/4 पे तो कितना होता है? 1 होता है, -1 है, क्या लिख दो? पाई माइनस π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे आप आ चुके हो, राइट? और दूसरे से क्या आ गया? दिस इज साइन थीटा माइनस π/4, दिस इज इक्वल टू 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज थीटा माइनस π/4, दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, 1/√2 कब होता है? साइन π/4 पे होता है, तो साइन x माइनस साइन x इक्वल टू साइन y वाला फॉर्मूला लगा दिया जनरल सॉल्यूशन के लिए। क्या होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू y। व्हाट इज y हियर? दैट इज π/4, तो पुट कर दो यहाँ पे π/4। So ultimately we have the value, this is theta plus theta is equal to, that is n pi plus -1 to the power n, this into π/4 and this plus π/4, ठीक है? ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? और यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई दिस माइनस π/4, राइट? ऐसा ही तो कुछ आ रहा है। और इन दोनों को क्लब करता हूं तो यहां से कितना मिल गया? दिस इज n पाई प्लस 1 माइनस 1 प्लस -1 टू दी पावर n इंटू π/4, राइट? अब तुम जरा गौर से देखना, वैल्यूज में लिखना चाह रहा हूं, अगर मैं कुछ कॉमन वैल्यूज लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं। यहाँ से कैसे लिखूंगा बेटा? कि n की वैल्यू चेंज करता चलता हूं, एक बार ऑड एक बार इवन। जब मैं यहाँ पे रखूंगा n की वैल्यू ऑड रखूं या इवन रखूं, ये तो इसी फॉर्म में आएगा। कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। तुमने बोला सर n प्लस 1 को आपने n पाई माइनस π/4 क्यों लिख दिया? मैं बोल रहा हूँ लिख सकता हूँ भाई, n इंटीजर है, उसमें 1 भी ऐड कर दोगे तो भी इंटीजर ही रहेगा, 2 ऐड कर दोगे तो भी इंटीजर रहेगा, तो उसे n से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना? और इसमें क्या होगा कि अगर n इवन होता है
तो बेटा -1 की पावर इवन कितना होगा +1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा n पाई प्लस पाई बाई 2 थीटा का वैल्यू। और जब n ऑड रखता हूं तो उस केस में क्या होगा, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, ऐसे देखना है, राइट। तो मेरे पास ये सारे जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल है, इन सबका यूनियन जनरल सॉल्यूशन होता है, राइट। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताओ भाई, बोलो हाँ या ना, समझ में आया यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है, गुड। अब इसके बाद बेटा कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे ग्राफ के ऊपर बेस मैंने तुमसे बोला था कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा, वो करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इनइक्वालिटीज ही बचती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज, वो करवाते हैं अगली क्लास में। इसके बाद हमारा सर ये मल्टीप्लिकेशन में सर पाई बाय 4 नहीं होगा ना, वो पाई बाय 2 होगा। कहाँ पे सर बेटा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 का एलसीएम लेंगे तो। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे? हाँ सर। हाँ तो यहाँ लिख तो दिया मैंने, ये पाई बाय 2 ही तो है ये वाला। ओके सर, वहाँ पे। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।